कहानी की शुरुआत में हम समुद्र को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और उसका नाम निवाइन होता है और वहाँ पर उसके मॉम डैड भी होते हैं और उसके डैड का नाम मिस होता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 2 साल तक के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। उसकी पत्नी उसे कहती है कि यह तो बहुत ही लंबा समय है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बिना अपनी बेटी को संभाल लूंगी। मिल्स कहता है कि अपनी बेटी को तुम बता देना कि मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। इसके बाद वह मिल्स अपनी बेटी निवाइन के पास जाता है और वहाँ पर वह सीटी बजाना सिखाता है। निवाइन अपने पापा से कहती है कि पापा आप इतने परफेक्ट क्यों हो सभी काम में, और मुझे पता है कि आप अंतरिक्ष में जा रहे हो। मिल्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही वहाँ पर जा रहा हूँ। इसके बाद में अंतरिक्ष के अंदर गहराइयों में स्पेसशिप को दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेसशिप का जो रास्ता होता है उसके सामने से कई उल्कापिंड जा रहे होते हैं और वह सभी उल्कापिंड स्पेसशिप से टकरा जाते हैं और वह माइल्स भी सोया हुआ था, इसलिए वो जाग जाता है और वह स्पेसशिप को संभालने लगता है। और यहाँ पर बाकी के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वह स्लीपिंग बैग के अंदर सोए हुए थे और वह स्पेसशिप इतना डैमेज हो चुका था कि वह पास में जो प्लेनेट दिख रहा है उसके ऊपर वह लैंड करवाता है ताकि सभी की जान बचाई जा सके। लेकिन यहाँ पर वह उल्कापिंड टकराने की वजह से वह बहुत ही डैमेज हो चुका था, इसलिए वह चट्टानों से टकराने लगता है। इसी के कारण वह साइंटिस्ट के स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं और स्पेसशिप के दोनों स्केप शटल होते हैं वह दोनों रास्ते में गिरने लगते हैं और यहाँ पर माइल्स वह कैसे भी करके वह स्पेसशिप को लैंड करवाता है और वह देखता है कि उसको भी बहुत ही चोटें आई है। इसके बाद वह माइल्स बाहर देखने के लिए जाता है जहाँ पर वह देखता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, खाना और पानी सब कुछ यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माइल्स का जो स्पेसशिप होता है वह पृथ्वी के ऊपर गिरा था और ये पृथ्वी 65 मिलियन ईयर्स पहले की है, जहाँ पर अभी भी इंसानी प्रजाति पैदा नहीं हुई होती है और अभी भी डायनासोर्स का युग चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वह मारे जा चुके थे, यानी कि अब माइल्स से ही यहाँ पर अकेला बचा है और वह सभी सिचुएशन और रिकॉर्ड करके उसे वह अपनी बेस एजेंसी को भेजता है, जो कि यहाँ पर स्पेसशिप के अंदर 2 स्केप शटल थे जो कि वह बहुत ही दूर गिर चुके हैं और उन दोनों के बिना यहाँ से माइल्स नहीं निकल सकता और वह माइल्स बहुत ही हार मान चुका था। इसके बाद माइल्स को अपनी बेटी की याद आती है, इसलिए उसकी वीडियो वह देखने लगता है क्योंकि उसे मिले हुए 2 साल हो गए थे। इसके बाद माइल्स देखता है कि एक स्लीपिंग चैम्बर अभी भी एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर जो भी इंसान है वो जिंदा होगा। इसके बाद वो उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पर वह चैम्बर के अंदर देखता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। हालांकि यह चैम्बर 100 मील से दूर गिरा था, इसलिए वो उसे उठा के अपने स्पेसशिप के अंदर लाता है और वो माइल्स वह लड़की को पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन वह लड़की की लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, इसलिए माइल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और यहाँ पर स्पेसशिप टूटने की वजह से ट्रांसलेटर भी टूट चुका था। इसके बाद माइल्स वह स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर जो पेपर होता है वह देखता है और वह लड़की का नाम काव होता है और अब धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी और वह माइल्स बाहर देखने के लिए जाता है और वह आसपास देखता है कि उसका स्केप शटल कहाँ पर गिरा है। लेकिन यहाँ पर वह देखता है कि आसपास सभी डायनासोर्स के कंकाल पड़े हुए थे और वह ज्वालामुखी भी फटने वाले थे। इसके बाद माइल्स वो अपने जीपीएस से पता करता है कि वह स्केप शटल 15 किलोमीटर दूर है और ये वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ से वह निकल सकते हैं। लेकिन तब भी माइल्स के ऊपर एक डायनासोर हमला करता है, लेकिन माइल्स उसे कैसे भी करके मारने के बाद वह शटल के अंदर जाने लगता है और वहाँ पर वह पहुँचता है तो वह देखता है कि वह लड़की भी बाहर आ चुकी थी। इसके बाद माइल्स वह लड़की को समझाता है कि यहाँ से हमें 15 किलोमीटर दूर यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाना होगा, जिससे वह स्केप शटल लेकर वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वह लड़की उसे समझाती है कि स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर उसके माता पिता भी थे, इसलिए वो उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। पर यहाँ पर माइल्स को पता था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है, इसका मतलब उसके माता पिता भी मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर माइल्स वह झूठ बोलता है कि वो भी पहाड़ के ऊपर होंगे, इसलिए काव उसकी बात मानकर वह पहाड़ के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह माइल्स अपनी एडवांस गन और बॉम्ब लेकर वहाँ से पैदल ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 15 किलोमीटर रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स और अलग अलग प्रजाति के जीव होते थे, इसलिए वह काव को बताता है अपने डिवाइस से, जो कि वह कहता है कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और अब वह दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि तब भी माइल्स के ऊपर एक क्रीचर हमला करता है, जो कि वह उसे कैसे भी करके मार देता है।
और वह काऊ को भी बचा लेता है। और अब वह दोनों काफी दूर आ चुके थे और वह दोनों आगे जाकर वो पानी भी पीते हैं। और अब आगे वह माइल्स एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर ऊपर जाने के बाद और वो अपने जीपीएस की मदद से स्केप शटल की जितनी भी दूरी होती है उसे वह चेक करता है, लेकिन तब भी पेड़ की जो डाल होती है वह टूट जाती है। उसकी वजह से माइल्स होता है वह नीचे गिर जाता है और उसका जो एक हाथ होता है वह घायल हो जाता है। और उसके नीचे गिरने की आवाज सुनकर वह सभी डायनासोर्स उसके पास आने लगते हैं और वो माइल्स कैसे भी करके अपनी एडवांस गन से वह सभी डायनासोर्स को मारने लगता है। और वह काव वहाँ से भागने के बाद वह बाहर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर भी छोटे छोटे डायनासोर्स है जो कि उसे खाने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन उसी टाइम माइल्स उसके पास आकर उसे बचा लेता है और वहाँ से उसे उठाकर भागने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे अपनी बेटी की तरह ही रखता है, क्योंकि अपनी बेटी से वह 2 साल से मिला नहीं है और वो उसकी बेटी को 2 साल पहले ही प्लेनेट सोलारिस के ऊपर छोड़ आया था। और अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और वो माइल्स काऊ को लेकर एक गुफा के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर रात होने की वजह से उन दोनों को यहाँ पर ही रुकना होगा, इसलिए जीपीएस की मदद से वो माइल्स लोकेशन चेक करता है और वो ये देखता है कि जो माइल्स अपनी स्पेस शटल के अंदर से आ रहा था तभी उल्कापिंड उससे टकराई थी, वो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रही होती है। और वो उल्कापिंड कुछ ही घंटों बाद वो पृथ्वी से टकरा जाएगी और वो पृथ्वी का आधा हिस्सा कट जाएगा। और ये उल्कापिंड वही होता है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर वह 65 मिलियन ईयर्स पहले पड़ा था, यानी कि तब भी वह डायनासोर्स का अंत हुआ था। और अब आगे माइल्स वह काऊ से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, कि तब भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। इसलिए वह दोनों जल्दी से वह गुफा के अंदर जाने लगते हैं। और अब आगे वह रास्ता बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उड़ाने के लिए वह माइल्स एक बम को रखता है और उसे उड़ा देता है। और अब अंदर से बाहर वह काऊ तो निकल जाता है, लेकिन वह माइल्स वहाँ पर ही रह जाता है, इसलिए वो अंदर से बाहर आ रहा होता है कि तब भी एक छोटा सा डायनासोर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो माइल्स उसे कैसे भी करके मार देता है। इसके बाद वो गुफा से बाहर आता है और वह देखता है कि यहाँ पर तो काऊ नहीं है और उसे कहीं भी नहीं दिखती और वो उसे ढूंढने लगता है। और अब आगे देखते हैं जहाँ पर वो उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, इसलिए उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इसलिए माइल्स वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अचानक से वह दलदल के अंदर पड़ता है, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता और वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और वो काऊ को भी आवाज लगाता है। लेकिन एंड वक्त में वह काऊ आ जाती है और वो उसे बचा लेती है और वो माइल्स उसे समझाता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, इसलिए वो भागते भागते वह स्केप शटल के पास पहुँचते हैं। और यहाँ आने के बाद माइल्स देखता है कि स्केप शटल बिल्कुल भी ठीक है और वो डैमेज भी नहीं हुआ है, इसलिए वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काऊ वो अपने माता पिता को ढूंढने लगती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि बाकी के जितने भी स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं वह खत्म हो चुके हैं और उसके माता पिता भी मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर माइल्स कहता है कि उसने उससे झूठ बोला ताकि वह उसे बचा सके। और अब माइल्स अपनी बेटी नेविन की फोटो काऊ को दिखाता है और वह कहता है कि उसके इलाज के लिए मैं इसी मिशन के अंदर आया था, लेकिन अब इस दुनिया के अंदर वो नहीं रही है और उसकी मौत हो गई है और अब आखिरी पल के अंदर मैं इस प्लेनेट के अंदर भटक रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी जान भी बचा सकता हूँ। यानी कि माइल्स वो अपनी बेटी के पास लौटता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई है और वो बार बार उसकी वीडियो देख रहा था, यानी कि वो उसे याद कर रहा था। और अब काऊ भी उसकी बात मान जाती है और अब वो दोनों स्केप शटल के अंदर बैठ जाते हैं ताकि वह जल्दी से यहाँ से निकल सके। और यहाँ पर वह पृथ्वी से सभी उल्कापिंड टकराने लगते हैं और अब माइल्स वह स्केप शटल को स्टार्ट करता उससे पहले ही एक उल्कापिंड वह स्केप शटल से टकराती है और वह सीधा स्केप शटल नीचे गिरता है। तभी यहाँ पर बहुत ही बड़े 2 डायनासोर्स आते हैं और उसकी तरफ वह आगे बढ़ते हैं। इसी बीच मिल्स अपनी एडवांस गन को लेकर वह बाहर आता है और वह एक डायनासोर्स को मार भी देता है। लेकिन यहाँ पर एक और डायनासोर बचा हुआ था जो कि वह उसकी तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ पर माइल्स की जो गन होती है उसके अंदर गोली भी खत्म हो गई थी। तभी वह काव वो माइल्स की बेटी का होलोग्राम दिखाकर उसे और उसका वह ध्यान भटकाती है और वह मौका पाकर वह माइल्स वहाँ से भागने लगता है और वह डायनासोर उसका पीछा कर रहा था और वह सभी उल्कापिंड जल्दी से गिरने लगते हैं और वह सभी ज्वालामुखी फटने लगते हैं और वह माइल्स डायनासोर को ज्वालामुखी के पास ले आता है और वह डायनासोर के ऊपर वह एसिड गिरता है, लेकिन वह ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह माइल्स के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तब भी वहाँ पर
काव आती है और वह डायनासोर के आंखें के ऊपर हमला कर देती है। उससे वो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के ऊपर गिर जाता है। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एसिड वो डायनासोर के ऊपर गिरता है। उसकी वजह से वो मारा जाता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से स्पेस शटल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से वो दोनों पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद पृथ्वी के ऊपर सारे उल्कापिंड गिरते हैं। उसकी वजह से आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है और अब वो दोनों स्पेस शटल के अंदर सेफ होते हैं। और अब माइल्स वो अपने होम प्लैनेट सोमारिस की लोकेशन डालता है और वो दोनों वहां पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।